जो हम लोग एक इंसान है और इंसान होने के नाते हम लोग ऐसा गलती कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, है ना। इस दुनिया में देखा सेखी चलता है और एक दूसरे को दिखाने में और चमकने में समय बीत जाते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग एक कहता है कुछ लफ्ज़ों में अभिमान। और ये अभिमान जो क्या क्या बोलते हैं, अभिमान, गुरूर, है ना, गुमन, घमंड, है ना, अभिमान, अहंकार, ये सब इंसान में होता है। पर इसको भी सही जगह उपयोग करना चाहिए और किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, है कि नहीं। और ये हर इंसान में होता है, साधारण इंसान से लेकर बड़ा बड़ा साधु संत, उसका पास भी दिखाई देता है। ये 100% है, 150% मैं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है और इसको नकारा नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो दोस्तों, इस वजह से ये जो किसी ने कहा है, और मुझे लगता है ये एक साधारण भाषा में, यानी साधारण लैंग्वेज में एक कहूँ तो एक स्पिरिट, है ना, एंजल, फरिश्ते, है ना, हम लोग उसी को एक शैतान बना देते हैं। ये इस प्रकार से जो वर्णित हुआ है, इसीलिए मुझे इसका उल्लेख भी करना ज़रूरी बन गया है। दोस्तों, हम लोग इसको नकार भी नहीं सकते। जो भी एक आनंदमय जीवन और जो भी ईश्वर का शरण में हो, जो भी इस चीज़ों से, है ना, वंचित हो, वही इंसान इस बात को छेड़ा है, इस शब्द को छेड़ा है। मुझे नहीं लगता कि उसमें भी नहीं है, हम नहीं बोल सकता, ये 100% उसका पास में भी है, ये मैं कह सकता हूँ। और क्योंकि इंसान है ना, इंसान में ऐसा चीज़ों का होना स्वाभाविक है, लेकिन ईश्वर का ठेस पहुँचने का जो काम होता है, ये फरिश्ते जो ईश्वर का देवदूत है, और उसको हम लोग शैतान कैसा बना सकता है। शायद हो सकता है इस दुनिया में लोग नहीं पहचानता हो देवदूत को मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस बात को, इस शब्द को छेड़ना मानव जीवन में उचित नहीं रहेगा। जो मैं सुनता हूँ हकीकत में सुनता हूँ, और जो भी मैं, है ना, आप लोगों के साथ जो इस बात को व्याख्या कर रहा हूँ, यानी उल्लेख कर रहा हूँ, ये भी एक हकीकत ही है, इस दुनिया में चल आ रहा है। इस दुनिया का जो परिवेश है ना, जो इन्वायरमेंट, हम लोग इसको भी गंभीरता रूप से देखना चाहिए। तो हम लोग किसी को भी हो या किसी भी ऐसा शब्द हो जो गुरूर, गुमन, अहंकार, अभिमान, ये सब एक इंसान के लिए विष का तरह होता है।